माँ बुरी हो गया था और इतना सारा फैमिली में इतना बचा था, तो हम लोग को पढ़ाई में ये गवर्नमेंट स्कूल ज़रूर पढ़ता था, लेकिन भी ये जो हम लोग एडमिशन करने के लिए घर में खाने पीने के लिए माँ अकेला मेहनत करने से नहीं जुड़ता था। इसलिए हम लोग को हम कुछ इवन मेरा भैया लोग भी सब लोग ये स्कूल का जब वेकेशन होता है, दूसरा लोग तो जैसे ईटानगर घूमने जाता है ये सब, लेकिन हम वो नहीं करता था। हम जो हाजिरा करता था डेली, थोड़ा ये जो हम लोग को उस समय में 150 ऐसे करके डेली का देता था, तो हम मदद करता था ये मिस्त्री लोग को सामान वामान उतारने में, और बस्ती में जाके रस्सी उसी तान के लाटरी इस्लाम करके हमको डेली 150 करके हम काम किया था। एक महीना जितना भी वेकेशन होता है हर वेकेशन में क्या करता था, वहाँ से थोड़ा किताब उताब करके माँ का को भी थोड़ा मदद कर ही लेता था, नहीं तो माँ अकेला बहुत तकलीफ था। यही हम लोग का चैलेंजेस था बचपन में। हम लोग तो यहाँ में बचपन में स्कूल समय में खुद को ब्रिलियंट लगता था, लेकिन वहाँ में जाके खुद को ऐसे महसूस हुआ कि मेरा पास कुछ स्किल नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू द और बैचमेट्स। तो इसलिए हम जो सोचे कि हमको भी कुछ अपना से डेवलप करना, तो उस समय में हम कॉलेज में सेल्फ स्टडी करके क्या जो मार्केटिंग का बारे में सीखा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ऐसे करके सीखा। तब जाके मुझे बिजनेस का बारे में पता चला। अरुणाचल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के, उसमें ये जो अरुणाचल से जितना स्टार्टअप्स है उसका कंपटीशन होता है, तो उसमें टॉप 10 में आए। और सेकेंड अचीवमेंट हमारा ये है कि नॉर्थ ईस्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के, उसमें नॉर्थ ईस्ट लेवल में जितना भी स्टार्टअप है, पूरा नॉर्थ ईस्ट हम लोग का 8 स्टेट है, उसमें से 270 स्टार्टअप सिलेक्ट किया था। तो अरुणाचल से 60 स्टार्टअप सिलेक्ट, फिर उसमें वो प्रोग्राम का जरिए से 9 महीना का ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम होता है। उसमें आपका स्टार्टअप को ट्रैक किया जाता है कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें टॉप 20 को सिलेक्ट किया जाए। तो उसमें इटामोटो एक था, अरुणाचल से सिर्फ एक स्टार्टअप टॉप 20 में आप हैं, वो हमारा इटामोटो। और हमारा और अचीवमेंट ये है कि ये हमारा ये हमें रोनी पोलो एयरपोर्ट में एक न्यू बना है, तो इंडिगो एयरलाइन यहाँ पे जो ये एक ट्रैवल पार्टनर के लिए यहाँ कोलैबोरेशन के लिए हमको अप्रोच किया इटामोटो। तो हम लोग उसमें ऑफिशियली ट्रैवल पार्टनर बना ये इंडिगो एयरलाइन का अरुणाचल का तरफ से। तो उसमें हम लोग का परफॉर्मेंस भी उन लोग ने ट्रैक करता है। तो 2023 को हम लोग को बेस्ट ट्रैवल पार्टनर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश करके हम लोग को रिकॉग्नाइजेशन दिया है। ये भी हमारा अचीवमेंट है। और लास्ट बट द बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि रिसेंटली 2024 में वर्ल्ड टूरिज्म डे में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो जो हम लोग को अवार्ड दिया है बेस्ट इमर्जिंग टूर ऑपरेटर 2024 का। ये हमारा अचीवमेंट है अभी तक का। मेरा नाम याक्या मार्किया है। मैं मिस्टर लिंकम मार्के की माँ हूँ। मेरा बेटा लिंकम मार्के हमारे मूल गांव मार्के में पैदा हुआ था। उसके पिता ने हमें उसके जन्म के सिर्फ 3 साल बाद छोड़ दिया। मेरे पति की मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही हमारे घर तूफान से उड़ गए। इस तरह की चुनौतियों के कारण एक विधवा के लिए जिसके पास कई बच्चे थे, खेती करना और घर बनाना असंभव था। इसीलिए हम जीवित रहने के लिए दापोरिजो नामक एक कस्बे में चले गए। दापोरिजो में आने के बाद वो एक बच्चे के रूप में बहुत उत्सुक था। हालांकि उसे हिंदी बोलना नहीं आता था। वो ले कहकर नकल करने की कोशिश करता था। वो बहुत छोटा था, लगभग 5 से 6 साल का, जब उसके बड़े भाई ने उसे सरकारी प्राथमिक
स्कूल डीरूप में केजी क्लास में ले गया। मैं उसकी पढ़ाई के परवाह नहीं करती थी, क्योंकि मैं खेती और दूसरों के खेतों में मजदूरी करने में व्यस्त थी, ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ रोटी कमा सकूं। जीविका के लिए कड़ी मेहनत करते हुए मैं झाड़ू बनाती थी और जंगल के केले बाजार में बेचती थी। मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती थी ताकि उन्हें बेचकर उसे खाना दे सकूं और उसकी पढ़ाई के लिए किताबें और पेंसिल खरीद सकूं। मैं केवल भोजन कमाने में व्यस्त थी। मुझे उसके स्कूल की प्रक्रियाओं और अन्य चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। दूसरे बच्चे जिनके माता पिता दोनों थे, अपने बच्चों को ट्यूशन कक्षाओं और स्कूल की वर्दी के साथ सुविधा दे रहे थे। मुझे इन चीजों की जानकारी नहीं थी और मैं अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं कर सकती। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, इसीलिए हमने उसे सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, बस उसे दोस्तों के साथ व्यस्त रखने के लिए। वो स्वभाव से एक प्रतिभाशाली बच्चा था, लेकिन बचपन में उसकी पढ़ाई में कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। हालांकि हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, फिर भी वो भगवान की कृपा और सरकार के समर्थन से प्रवेश परीक्षा पास करने में सफल रहा और उड़ीसा में पढ़ाई की। मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि पिता न होने और गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे चुनौतियों के बावजूद वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सका और आज इतना कुछ कर पाया। मैं सबसे विशेष रूप से हमारी राज्य सरकार से समर्थन की अपील करती हूँ। मेरे बेटे की मदद करने के लिए सरकार को धन्यवाद। Hello everyone, my name is Linkam. I am the founder of Itamoto Travel. Itamoto Travel एक DPIIT recognized startup है. We are into travel and tourism business. ये 2020 में start हुआ था. We have built an online booking platform for all travel related services. Using our platform, you can book taxi. तो यहाँ में टैक्सी बुकिंग करना, जैसे बाहर से टूरिस्ट आता है उसका टैक्सी बुकिंग करने के लिए प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन, तो इसलिए हम लोग जो यहाँ लोकल जितना भी टैक्सी ऑपरेटर से टाई अप किया और उनको हमारा प्लेटफॉर्म में ऑन बोर्ड करके, और ये जो जितना भी बाहर से टूरिस्ट आता है या लोकल ट्रैवलर्स हो वो ऑनलाइन से टैक्सी बुक कर सकता है और यहाँ का लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स को भी बिजनेस मिल जाएगा। करेंटली हमारा प्लेटफॉर्म में जो रजिस्टर्ड है वो जो 200 प्लस ऐसे टैक्सी ऑपरेटर्स है, तो वो कोई लोकेशन अलग अलग है। जैसे कोई ईटानगर के लिए ही सिर्फ जाने के लिए रजिस्टर्ड है, कोई जैसे टूर पैकेज में जाना चाहता है, जैसे तावांग, ईटानगर से तावांग, बोमडिला ये सब भी जाना चाहता है वो भी जा सकता है, और कोई लोकेशन जैसे पासीघाट में ही सिर्फ चाहिए तो वो भी रजिस्टर्ड है। तो अलग अलग लोकेशन से रजिस्टर्ड हो रहा है हमारा प्लेटफॉर्म में। एयरपोर्ट टैक्सी बोल के एक सर्विस है जो एयरपोर्ट हमारा डोनीपोलो एयरपोर्ट से ईटानगर और या फिर नाहरलगन, दोईमुख, जीरो वो सब ड्रॉप एंड पिकअप वो सर्विस दिया जाता है। और कॉमनली एक कैब हायरिंग बोल के टैक्सी सर्विस, जैसे ईटानगर अंदर में भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से सी सेक्टर से जाएगा आप जो दूरदर्शन कॉलोनी वो भी जा सकता है, तो उसका बुकिंग के लिए हम लोग जो ऐप बनाया है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड तो प्ले स्टोर में इटामोटो कैब सर्च करने से मिल जाएगा, वहाँ में भी आप डाउनलोड करके बुक कर सकते हैं। इन केस वहाँ में कभी कभार लॉगिन या फिर अपडेट होने के कारण से बुकिंग नहीं हो पा रहा है या किसी को अच्छा नॉलेज नहीं हो, बुकिंग नहीं हो पा रहा है, आप हमारा ये में व्हाट्सएप में या फिर हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर में कॉल करके हमारा स्टाफ लोग आपको मदद करेगा। पासीघाट में भी हम लोग का ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 ऐसे रजिस्टर्ड है। तो पासीघाट अंदर में भी जैसे पासीघाट का एयरपोर्ट से उसका घर जाना होगा तो वो भी मिल जाएगा, वो सेम है। आप ऐप से कर सकते हैं या फिर हम लोग को कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके कर सकते हैं। तो यहाँ में एक्चुअली हम लोग प्लान ये किया है कि जो भी बाहर से अरुणाचल में आने वाला, जैसे यहाँ में टैक्सी स्टैंड कहाँ है पता नहीं, यहाँ का कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ भटक जाता है, इसलिए वो ऐप को यूज़ करके बाहर से आने के लिए ज़्यादा सुविधा होता है। लेकिन यहाँ का लोकल भी अगर जैसे दूसरा
डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल में आता है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाता है, तो उसको होटल बुक करना है, टैक्सी बुक करना है बोलने से तो इतामोटो उसमें हेल्प हो जाता है। तो क्योंकि वो नया जगह है, उसमें वहाँ का होटल का हमें है, होटल का कॉन्टैक्ट पता नहीं, टैक्सी स्टैंड का हमें टैक्सी का कॉन्टैक्ट पता नहीं, तो उसके लिए हेल्प होता है। तो मैक्सिमम हम लोग का टूरिस्ट के लिए भी और लोकल ट्रैवलर्स के लिए भी हेल्प हो जाता है। और यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म यू कैन बुक होम स्टेज इन अरुणाचल प्रदेश। होम स्टे हो, होटल हो, वो बुक कर सकता है। तो यहाँ में प्रॉब्लम क्या है, बाहर से जो टूरिस्ट आता है तो यहाँ पहुँच के होम स्टे वगैरह बुक करने के लिए और या ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम जितना भी लोकल होम स्टे या होटल ओनर्स है उनसे टाई अप करके उनको अपना प्लेटफॉर्म में लेके आया और ऑनलाइन बुकिंग का सुविधा जो टूरिस्ट लोग को दिया है। तो इसमें क्या हुआ, टूरिस्ट को भी हेल्प हो जाएगा कि बुकिंग करने के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन बुक हो जाएगा। और जितना भी लोकल होम स्टे ओनर्स है उसको भी ये टूरिस्ट मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएगा। एंड वी आर मैनेजिंग टूर पैकेजेस फॉर अरुणाचल प्रदेश। हम लोग का मोटो ये है कि बाहर से जितना भी टूरिस्ट जो आएगा अरुणाचल में आके यहाँ का सुंदरता को देखना है, इसलिए हम लोग प्रमोट करता है अरुणाचल टूरिज्म को। और जितना भी अभी टूरिस्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट आएगा उसको हम लोग बेस्ट ट्रैवल पैकेज देने के लिए कोशिश करते हैं। अरुणाचल का जैसे तावांग हो गया, मेचुका हो गया, वो सबको हम लोग दिखाता है। और हम प्लान भी कर रहा है कि जितना यहाँ में अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो पॉपुलर नहीं है उसको भी हम लोग पैकेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यही है हमारा इतामोटो का सर्विसेज। मेरा नाम तातू दीरू है और मैं शिलोंग से आया हूँ, मार्टिन लूथर किंग क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से बैचलर करके। तो यहाँ पे मैं 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो तो टूरिज़्म में डिप्लोमा किया था पॉलिटेक्निक से। वहाँ से पास आउट होने के बाद रिसर्च करने पता चला कि शिलोंग पे भी है बैचलर करने की, तो वहाँ से करके मैं यहाँ पे आया हूँ इतामोटो भी सीखने के लिए। तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो मेरा मेन कोर्स है वो है तातो का फुल फॉर्म है ट्राइबल एजेंसी टूर ऑपरेटर। मैं इसका पढ़ाई करके आया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और टूरिज़्म में सिर्फ तातो नहीं और तीन फील्ड होता है, एक होता है एडवेंचर का, एक होता है इवेंट का और एक होता है तातो का। तो यहाँ पे मैं अभी तो फ़िलहाल सेल्स टीम पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लीड्स कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में इन लोगों को एंट्री करता हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। हमको तो पता नहीं था कि अरुणाचल पे भी है, स्पेशली ईटानगर में भी एक ट्रैवल एजेंसी है, ऐसे खोल के रखा है। हमको पता नहीं, मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हम रिसर्च किया था। तो मेरा भी प्लानिंग था कि हम पढ़ाई करने का हम खुद का भी ऐसा खोलेगा, बट हमको पता चलेगा रिसर्च करने का ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा है। और जो हम लोग का सारा लिंकम सर बहुत अच्छा से चला रहा है। और इसका थ्रू से बहुत सारा जो हम होता है ना गेस्ट, जो मेन से बहुत सारा अरुणाचल को मालूम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मेरा नाम क्योदा अमा है और मैं DNGC में हिस्ट्री ऑनर्स किया था, तो हिस्ट्री ग्रेजुएशन है। तो हम पालिंग कारा दादी से है और निसी ट्राइब से है। तो इतामोटो में जब एडवर्टाइज निकला था तब हम देख के अच्छा लगा था। तो हम जो इंटरव्यू दिया था ना, तो इंटरव्यू भी हम लोग का थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग था, फिर भी करके सिलेक्शन हुआ हो कि अभी हमें अभी सेल्स MTS में है। तो इतामोटो में करके अच्छा लगा। इतामोटो एक्चुअली में बहुत अच्छा है। हम लोग का अरुणाचल को बहुत कम आदमी लोग जानता है ना, तो इतामोटो का थ्रू से अभी बहुत सारा आदमी लोग जानता है। और स्पेशली हम लोग का यहाँ का जो CEO है वो हम लोग का लोकल ही है, तो वो इतना अच्छे से मैनेज कर रहा है, वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। हेलो, माय नेम इज़ कबाक तम्बो। हम कमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, NDC टाइप से। एक्चुअली हम इंजीनियरिंग किया था, सिविल इंजीनियरिंग किया था। तो घर में बहुत सारे ऐसे पढ़ा हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट होकर पढ़ा हुआ था। तो
तो इटामोटो का कुछ एडवर्टाइज आया था इंटर्नशिप करने के लिए ना, तो हम भी सोचा है कि घर में ऐसे बैठने से अच्छा इंटर्नशिप कर लेगा कि 2 महीना का, उसमें 6 महीना और 2 महीने का ऑप्शन, तो हम 2 महीना का कर लेगा। इंटर्नशिप के लिए आया था, तो इंटर्नशिप के लिए आया था, तो लास्ट में हम फिर इंटर्नशिप करने के बाद फिर कुछ करने के लिए तो है ही नहीं, तो इसमें फिर हम वापस अप्लाई किया ना, वापस अप्लाई किया इटामोटो में। तो इसमें एक पोस्ट खाली था सोशल मीडिया मैनेजर का, तो अभी हम सोशल मीडिया मैनेजर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अरुणाचल में ना अभी सब गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, सब गवर्नमेंट का ही जॉब को ढूंढता है ना। तो हम लोग का ये इटामोटो का CEO भी लोकल ही है, हम लोग का वो भी दापो का है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है कि कुछ बिजनेस रन भी कर रहा है, और हम लोग का जो लोकल को, स्पेशली लोकल को ये बस प्रिपेयर कर रहे हैं ना जॉब देने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इटामोटो जो। फ्रेशर्स लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, तो मेरा ये मोटो ये है कि हम लोग जो फ्रेशर्स लोग जो चीज़ सीखना चाहता है, जो ईगर क्यूरियोसिटी है अपना एक करियर को लेके, वो सबको हम लोग यहाँ में हायर किया जाता है। और यहाँ ज़्यादा भाग ये स्टूडेंट लोग ही होता है, फ्रेशर्स लोग ही होता है, और ये ज़्यादा भाग हमारा लोकल ही है। हम अभी तक नॉन APST अभी तक एक भी हायर नहीं किया है, ज़्यादा यहाँ में जितना भी किया है लोकल ही है। एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बोलने से पहले जो आधा यहाँ करके निकल भी गया, तो वो सबको मिलाने से अभी 15-16 जैसे तो एम्प्लॉयमेंट दे चुका है। लेकिन करेंटली अभी हम लोग का 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा भाग यहाँ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने के कारण से जो फ्रेशर्स लोग, तो यहाँ में पे स्केल स्ट्रक्चर इस प्रकार अभी हम लोग बनाए, क्योंकि हम लोग ग्रो होने से ऑब्वियसली हमारा यहाँ का यूथ लोग के लिए अच्छा होगा, तो करियर इटामोटो में भी करियर बना सकता है। तो उसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग बना के रखा है। पे स्केल हम लोग लेवल 1 से लेके 7 तक बना के रखे हैं। तो लेवल 1 स्टार्ट होता है ये 8,000 पर मंथ विथ इंसेंटिव एंड बोनस। ऐसे करके उसका प्रमोट होते जाएगा, उसका अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस ना, और कैसे वैल्यू ऐड कर रहा है हमारा कंपनी में, तो वो कंटिन्यू हमारा साथ करेगा। तो वो जब कंपनी भी ग्रो होगा, उसका भी ये जो ग्रो होगा करियर स्ट्रक्चर। तो लेवल 7 आते आते वो जो हमारा डिपार्टमेंट का हेड रहेगा, तो वहाँ तक का ये जो 1 लाख प्लस हो जाएगा अभी का हम लोग का कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन फ्यूचर में हमारा कंपनी अगर ग्रो होता है बोलने से ऑब्वियसली एंट्री लेवल जो लेवल 1 है वो भी ऑब्वियसली ग्रो होगा, और हायर लेवल का तो ग्रो होगा ही होगा। जब मैं स्टार्ट किया था इटामोटो को 2019 में, फिर उसका बाद मुझे मन बना ही लिया था कि करना ही है। तो उसमें पैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। इन्वेस्टमेंट बहुत दूर का बात है। फैमिली को बताने से फैमिली उल्टा अगेंस्ट करेगा, अरे आप जो ग्रेजुएट हो गया, अभी क्या में फोकस करना है, जॉब में फोकस करना है, चाहे छोटा मोटा LDC हो UDC हो, ट्राई करो, ऐसे बोल रहा था ना। तो वो प्रेशर में हम कभी कभार इंटरव्यू वगैरह दे देता था, लेकिन हम मन में ये चाहता था कि हमको इंटरव्यू ना मिले, हाँ, सिलेक्शन ना हो, ऐसे था। तो हम जो फिर प्रोजेक्ट को फिर फैमिली का आगे में हम ये कर रहा है, पैसा होने से थोड़ा ऐसे बोल भी नहीं सकता, हमको होता है जॉब इंटरव्यू नहीं दे रहा है अगेंस्ट में। तो इसलिए हम जो क्या किया है, कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड किया। तो हम प्राइवेट लिमिटेड 2020 में किया है, ये सोच के किया था कि प्राइवेट लिमिटेड होने से कोई बाहर से एंजल इन्वेस्टर बोलता है ना, जो अर्ली स्टेज में स्टार्टअप को इन्वेस्ट करता है, वो लोग जो पैसा दे के हम लोग का आइडिया को अच्छा लगने से पैसा दे के इन्वेस्ट करता है, वहाँ से हम यूज़ करें ऐसा सोचा था। तो क्या हुआ, वो कंपनी क्रिएट किया, यहाँ में फिर हम रिसर्च किया, तो यहाँ में तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज बिल्कुल जीरो है। पैसा वाला लोग भी ये एंजल इन्वेस्टर क्या होता है पता भी नहीं। तो ऐसे हुआ है, तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट जो हम डाउन होते हुए देख रहा था, मतलब कुछ तो चाहिए पैसा, क्योंकि हमको ऐप डेवलप करना था, वेबसाइट को रन करना था ऐसे करके, और ये गाड़ी भी चाहिए था ऐसे करके। तो ये जो हम जो गवर्नमेंट एक कुछ हेल्प कर सकता है क्या सोच के गवर्नमेंट का ये सर्च करना शुरू किया। तो एक है PMEGP बोल के,
प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोल के एक है। तो उसको हम ट्राई किया अपना डिस्ट्रिक्ट में, दापो में भी ट्राई किया, और उसके बाद दापो में ट्राई किया, नहीं मिला। फिर यहाँ में आके ये ईटानगर में भी ट्राई किया, नहीं मिला। ये नहीं मिला है तो हम सोचा आज दूसरा लोग को भी पूछा है जो पहले ये सब मिला है उससे कंसल्ट करके ये वो लोग बोल रहे हैं तो पॉलिटिकल ये लीडर लोग का अंदर होता है, आप पॉलिटिकल लीडर लोग से अप्रोच करो, वो लोग अगर हाँ बोलेगा तो वो लोग रिकमेंड कर देगा तो ये सब मिलता है। तब उस हम ये चाहता था कि मेरा प्रोजेक्ट में कोई दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होके वो बोलेगा कि ये तो मेरा कारण से बड़ा है, ऐसे नहीं चाहता था। तो इसलिए हम जो क्या किया है क्या जो एक है और दूसरा स्कीम जो ट्राई किया है, एक है दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना ना, उसमें भी ये हमें ईटानगर में अप्लाई किया। फिर उसके बाद ये दापो में भी अप्लाई किया, उसको भी नहीं मिला था। उसके बाद फिर भी हम जो क्या किया अपना हिसाब से हम जो हमको क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आता था, डिजिटल मार्केटिंग में इतना पोस्ट नहीं, ऑर्गेनिक करने से अपना से घर में बैठ के सोशल मीडिया में कि हम ये सर्विस देता है ऐसे करके फिर हम गाड़ी एक दो कनेक्ट होके वहाँ से सर्विस थोड़ा देना शुरू किए, थोड़ा करके देना शुरू किया। तो उस समय में क्या है एक ये 2021 में APIIP बोल के अरुणाचल इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क बोल के क्रिएशन करके उसमें क्या था कि जो भी स्टार्टअप आइडिया है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, अपना आइडिया को ऑनलाइन में सबमिट करना है। उसके बाद वहाँ से बुलाया जाएगा कि फिजिकल पिचिंग के लिए। फिर पिचिंग में जो सिलेक्ट होगा उसको ये जो टॉप 10 में आना होगा 5 लाख करके क्या कंपनी गवर्नमेंट का तरफ से इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, ग्रांट मनी बोलते हैं। और जो टॉप 20 से 30 तक आएगा उसको 4 लाख का दिया जाएगा बोल। तो उसमें मैं अप्लाई किया तो ऑब्वियसली उसमें भी नहीं मिला। क्या मैं ऑनलाइन में अप्लाई किया था क्या के लिए, फिजिकल राउंड के लिए नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि शायद ये भी पॉलिटिकल ये इन्वॉल्व होता हुआ तो नहीं होगा सोच के, तो हम मन बना लिया कि गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ये सब में भी अप्लाई नहीं करेगा, अपना काम में चाहे वो छोटा कदम क्यों ना आस्ते आस्ते करके ग्रो करेगा के। तब हम ये क्या यहाँ का हर काउंटर में जाके ड्राइवर नंबर निकला है और उनसे कोलैबोरेट करके बात करके फिर मेरा तो बिज़नेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया बुकिंग को। उस समय में हम टूरिस्ट का नहीं था, सिर्फ ये जो टिकट बुकिंग, जैसे यहाँ से दापो जाएगा सुमो लोग, जाइलो लोग, यहाँ से सेपा जाता है, पासीघाट जाता है, उसके लिए सिर्फ किया करता था। तो ऐसे धीरे धीरे कर रहा था। तो ये अरुणाचल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो APIIP कर रहा था उसका सेकेंड एडिशन आ गया। फर्स्ट एडिशन चला गया, हमको तो नहीं मिला। सेकेंड एडिशन आ गया तो हम अप्लाई नहीं किया, हमको ऐसे था कि ये मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये भी ऐसे पॉलिटिकल इन्वॉल्व है। तब क्या हुआ, हम जो अपना काम में फोकस कर रहा था, एक दिन जो एक कॉल आया मेरे पास। वो कॉल जो APIIP का प्रोजेक्ट हेड था। प्रोजेक्ट हेड कॉल करके वो लोग जो स्टडी करता है कि अरुणाचल में कौन क्या कर रहा है ऑनलाइन से देख के, तो शायद मेरा इटामोटो का काम को भी दिखाई दिया हुआ। तो वो कॉल करके हमको बोला है कि आप यहाँ में एक बार ऑफिस में आओ, ऑफिस जो नीति विहार में ऑफिस में आओ, आपका काम को हमने देखा है, आपका काम कैसे चल रहा है थोड़ा जानना है बोल के। तो हम जाके दे तो अब हमको बोला है कि आपको प्रेजेंटेशन रेडी है क्या। मेरा तो क्योंकि हम पहले से इन्वेस्टर ढूंढ के प्रेजेंटेशन रेडी होके रखा था, तो हम डायरेक्ट वहाँ प्रेजेंटेशन दिखाया, ऐसे ऐसे काम है और मेरा प्रोजेक्ट ऐसे आइडिया ऐसे है, सिर्फ अभी इन्वेस्टमेंट नहीं होके हम धीरे धीरे कर के बताए। तो वो बोला है कि आप ये ऑनलाइन वाला अप्लाई किया क्या। हम नहीं किया, पहले फर्स्ट एडिशन में ट्राई किया था तो नहीं हो पाया। तो हमको ऐसे लगा है कि शायद इसमें भी हम सीधा बता दें, शायद इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्व होता हुआ तो नहीं मिलेगा सोच के हम खुद से करेगा के ट्राई कर रहा है। तो वो जो आप क्या करो, ये जो अप्लाई करो ना फिजिकल पिचिंग राउंड तक, ये जो सिलेक्शन हम जो ट्राई करेगा और ये फिजिकल पिचिंग में आप इस प्रेजेंटेशन कुछ अच्छा से समझाओ ना, पैनल डिस्कशन में समझाओ बोल के। तो ऐसे हुआ तो हम अप्लाई किया। तो पैनल डिस्कशन हमको फिजिकल राउंड तक लेके आए। पैनल डिस्कशन में ये जो बोर्ड मेंबर्स होता है तो वहाँ में हम जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा से दिया और वो लोग जो समझ गया था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ टॉप 6 में, अरुणाचल में स्टार्टअप टॉप 6 में हुआ सिलेक्शन। उसके बाद वहाँ में क्या है, जो सिलेक्शन है वो सबको तो प्राइस मनी ये 5 लाख दिया ही जाता है, दे के अपना स्टार्टअप को ग्रो करने। तो हमको 5 लाख मिला है। तो वहाँ से मिल के हम जो ऑफिस थोड़ा लिया है,
उसका बाद मेरा एक ही लैपटॉप से हम स्टार्ट किया था, हम 2-3 कंप्यूटर लिया है ऐसे लेके, फिर उसका बाद हम फिर करते गए। उसके बाद ये जो एक है नॉर्थ ईस्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के, उसका भी फर्स्ट एडिशन निकला था, तो उसमें भी अप्लाई करने के लिए हमको बोला है, तो हम अप्लाई किया। उसमें भी सेम ऑनलाइन में अप्लाई करेगा, उसका बाद पिचिंग राउंड होता है, तो पिचिंग राउंड में भी गया, सिलेक्शन हुआ। वो जो नॉर्थ ईस्ट लेवल में जितना भी स्टार्टअप्स है उनके लिए था, तो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है, तो हर स्टेट से वो लोग जो सिलेक्शन करना चाह रहा था, और अरुणाचल से 7 सिलेक्शन हुआ, उसमें इटामोटो एक था। उसका बाद 9 महीना वहाँ में इंक्यूबेशन हम लोग को सिखाया जाता है, और हम लोग का स्टार्टअप कैसे चल रहा है ट्रैक किया जाता है। तो उस बेसिस में उन जो एक टॉप 20 स्टार्टअप को निकालना चाहता था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा हम लोग को ये अमाउंट प्राइस रखा हुआ था 7 लाख का। तो उसमें क्या है, हम लोग जो इटामोटो हम फिर वहाँ से थोड़ा ग्रैंड अमाउंट मिल के हम जो स्टाफ भी एक हायर किया, स्टाफ एक तो हायर किया, और हम मेरा एक को फाउंडर था, 3 आदमी था टीम में। फिर हम लोग काम करते गया, तो क्या जो हम लोग का काम को वो लोग जो ट्रैक करके, तब जब 9 महीना ख़त्म हुआ, तो हमारा ये इटामोटो जो टॉप 20 स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट लेवल में टॉप 20 स्टार्टअप में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग को फिर पैसा 7 लाख का अवार्ड मिला, ग्रैंड अमाउंट मिला। वहाँ से हम जो ये ऑफिस स्पेस को भी थोड़ा बड़ा कर दिया, और हम लोग का ये वेबसाइट को भी थोड़ा अच्छा से बनाया, ऐप बनाया। ऐप को क्योंकि एडवांस ऐप बनाने के लिए मैं खुद नहीं बना सकता था, इसलिए आउटसोर्स करना पड़ता था। जो नॉर्मल ऐप हम जो बनाया था उसको थोड़ा एडवांस करके वो किया है। उसके बाद जब ये हुआ 2024 में, या में ये वर्ल्ड टूरिज्म डे में ये हम लोग का इटामोटो को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश का द्वारा से बेस्ट इमर्जिंग टूर ऑपरेटर का अवार्ड दिया गया था। तो ये है मेरा स्टार्टअप का जर्नी।